नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका निर्मल सेक्सुअल एजुकेशन सेंटर इस यूट्यूब चैनल में, जहां हम सेक्स एजुकेशन के बारे में सभी शास्त्रीय जानकारी आप तक पहुंचाते हैं तथा सेक्स के संबंधित जो भी बीमारियां हैं उनका इलाज और क्या करना चाहिए, कब डॉक्टर को मिलना चाहिए, ये आपको हम बताते हैं। शुरू करते हैं हम सेक्स एजुकेशन। सबसे पहले क्या है ये हम देखते हैं। सेक्स एजुकेशन एक साइंटिफिक टीचिंग है या साइंटिफिक जानकारी हम आपको देते हैं आपके बॉडी के बारे में, आपके प्यूबर्टी माने जब इसे कहते हैं एक साधारण भाषा में जब कोई उम्र में आ जाता है या फिर पौगंडावस्था मराठी में इसे कहते हैं। बाद में रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन के बारे में हम आपको इसमें जानकारी देते हैं तथा रिलेशनशिप माने संबंध कैसे होते हैं इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। सेक्सुअल हेल्थ क्या है, यह बड़ा इम्पॉर्टेंट विषय है, बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है जिसके बारे में जनरली लोग चर्चा नहीं करते, बात नहीं करते, उसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। सेक्सुअल हेल्थ केवल शारीरिक ही नहीं होती बल्कि मानसिक भी होती है। मतलब अगर हमारे मन में कोई प्रॉब्लम रहा तब भी सेक्स के काफ़ी सारी बीमारियां आपको हो सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, तो उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देते हैं तथा हम आपको बताते हैं कि क्या सेफ प्रैक्टिसेस है जो सेक्स के संबंधित लोगों ने करनी चाहिए, जिसके वजह से आपको कोई एसटीडीज ना हो या फिर सेक्स में समाधान कैसे प्राप्त करें, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी एजुकेट करते हैं, जानकारी देते हैं। तथा सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर क्या है, सेक्स के प्रति, सेक्स के संबंध में क्या रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है, हमारे सोसाइटल नॉर्म्स क्या है, हमारी सोसाइटी में सेक्स के प्रति ऑलरेडी क्या कंसेप्ट बने हुए हैं और किस कंडीशन को हम बीमारी कंसीडर करेंगे। तो ऐसे सारी चीज़ों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। यह क्यों ज़रूरी है ये भी समझना उतना ही आवश्यक है, क्योंकि जब व्यक्ति जवान होता है, पुरुष हो या स्त्री हो, तो उनके अंदर अलग अलग हार्मोनल चेंजेस होना शुरू होते हैं। उसके वजह से शरीर पर और मन पर दोनों पर ही प्रभाव पड़ता है और जनरली क्या होता है कि लोग इसका नॉलेज नहीं होने के वजह से हिचकिचाते हैं, बात नहीं करते, या हमारी सामाजिक कुछ परिस्थितियाँ ऐसी है कि पिताजी माताजी से हम बात नहीं कर पाते और प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि दोस्तों से या फिर जो लोग जनरली जो मैरिड है लेकिन वो फैमिली के मेंबर्स ने, उनसे हमको अपरिपक्व ज्ञान की प्राप्ति होती है सेक्स के बारे में और यह भी बड़ी सारी समस्याओं को जन्म देता है। चूँकि यह अपरिपक्व ज्ञान होता है या अशास्त्रीय ज्ञान होता है, नॉन साइंटिफिक होता है, अनसाइंटिफिक होता है, तो क्या होता है कि इसके बारे में काफ़ी गैर समझ पैदा हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स लोगों के दिमाग में होती है और फिर अलग अलग फालतू कंसेप्ट लेकर वह सेक्स के बारे में इमेजिन करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद बहुत सारी बार होता है कि लोग सेक्स के बारे में इच्छा जागरूक होती है, लेकिन अगर वो सेक्स ना करे तो क्या होता है, बहुत बार अलग अलग जो एसटीडीज़ है मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज है, बीमारियां है, वह उससे बाधित हो सकते हैं या होने के चांसेस होते हैं। अगर उन्हें सेक्स एजुकेशन प्रॉपरली दिया जाए तो वह इन बीमारियों से बच सकते हैं। या फिर जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज है, जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज लाइक शादी के पहले बहुत लोग सेक्स करते हैं, वो भी हम देखेंगे ये गलत सही क्या इसका कंसेप्ट है, तो वो भी अनवांटेड प्रेगनेंसीज से बच सकते हैं। या फिर जो मैरिड कपल है और जो अभी प्रेगनेंसी नहीं रखना चाह रहे और उनको अगर सेक्स का प्रॉपर ज्ञान होगा तो वह उस पीरियड में सेक्स नहीं करेंगे जहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी रहने के। तो ऐसे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसके साथ साथ होता है कि हमारे जो रिलेशनशिप है एक दूसरे से, मेल के फीमेल से, फीमेल से मेल के, ये काफ़ी हद तक सेक्सुअल एक्टिविटी पे डिपेंड रहते हैं। तो अगर प्रॉपर सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में अच्छी जानकारी रही तो वो दोनों एक दूसरे को समझ सकते हैं और उनके संबंध अच्छे रह सकते हैं। इसके साथ साथ जब लोग यंग होते हैं या फिर ऐसी उम्र में होते हैं जब उनको सेक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा ज्ञान होता है या पूरी तरह से ज्ञान नहीं होता, तब उनका
बहुत बार शोषण होने के चांसेस होते हैं। मतलब बचपन में बहुत बार हमारे पास केसेस आते हैं, वो बोलते हैं कि बचपन में हमारे साथ ऐसा हो गया, किसी फैमिली फ्रेंड या कोई ऐसे लोग रहते हैं कि वो उनका शोषण कर लेते हैं। तो बच्चों को भी हमें सेक्स के बारे में जानकारी धीरे धीरे देती रहनी चाहिए। सेक्स एजुकेशन उनका अगर प्रॉपर हो, उनको कम से कम इतना समझना चाहिए कि बैड टच गुड टच क्या है, कौन व्यक्ति कैसा है, या फिर कौन आपको सेक्स के लिए प्रवृत्त कर रहा है। तो ये चीज़ें अगर सेक्स एजुकेशन पेरेंट्स में भी होगी तो वो अपने बच्चे को बता सकते हैं, टीचर्स बता सकते हैं, और इससे काफ़ी हद तक जो शोषण वाली घटनाएं हैं वो कम हो जाती है। इसके साथ ही साथ सेक्स एजुकेशन प्रॉपर होने के वजह से क्या होता है कि मानसिक और शारीरिक जो आरोग्य है वो हमारा बरकरार रहता है। हमारा पहला वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियो है। तो दोस्तों ये तो हमारा पहला वीडियो है, इसमें हमने एक इंट्रोडक्शन आपको दिया कि सेक्स एजुकेशन क्यों ज़रूरी है। अभी हम चाहते हैं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इस सीरीज़ में आने वाले सभी वीडियो आप देखते रहें, ताकि आपको हर छोटी से छोटी नॉर्मल और एबनॉर्मल चीज़ें जो है सेक्स के बारे में, उसके बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। आप खुद भी हमें कमेंट करके बता सकते हो, पूछ सकते हो कि आपको किस चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, हम उसके बारे में आपके लिए वीडियो बनाएंगे। या फिर आपको कोई समस्या है सेक्सुअल, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और हमसे बात करें, डेफिनेटली आपको सोल्यूशन मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड।